नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। बिवॉन कैप्सूल्स के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। आज हम इसके थोड़े से कंटेंट जानेंगे इस वीडियो में। बिवॉन कैप्सूल आपकी बॉडी में क्या करता है उस बारे में भी जानेंगे और साथ में कितनी डोजेज और कितने दिन तक आपको ये बिवॉन कैप्सूल लेना चाहिए इस बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कंटेंट्स से करते हैं हम कि बिवॉन कैप्सूल में क्या है। तो बेसिकली बीवोन से आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा आ रहा होगा कि विटामिन बी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। साथ में जब आप ये कैप्सूल लेंगे तो इसके अंदर आपको दिखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में ही कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर आपको विटामिन बी के साथ में कुछ प्रोपोर्शंस ऑफ विटामिन बी के साथ में आपको मिनरल्स और साथ में आपको एंटीऑक्सीडेंट भी इस कैप्सूल में मिलते हैं। अब इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में ऐसा क्या करेगा जो हमको लेने की ज़रूरत है, या विटामिन बी हमारी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, या फिर मिनरल्स हमें क्यों लेने चाहिए, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, विटामिन बी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ करने का होता है। साथ में विटामिन बी जो है वो आरबीसीज मतलब आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी इम्यूनिटी का जो काम है या सेल को ग्रोथ करना है, कोई भी सेल है आपके शरीर में रोज़ कहीं ना कुछ गड़बड़ें होती रहती हैं। अगर आपके शरीर में सेल को ग्रोथ का काम करना है तो वो भी विटामिन आपको कराता है। साथ में विटामिन बी आपकी मेमोरी को शार्प रखने में हेल्प करता है। विटामिन बी आपको आपने काफ़ी बार देखा होगा जिन लोगों को विटामिन बी की कमी होती है, हाथों में झंझनाहट जैसी दिक्कतें उनको महसूस होने लगती है। तो विटामिन बी का आपके शरीर में बहुत सारा काम है। साथ में मिनरल्स जैसे कि सेलेनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का आपके शरीर में काम करते हैं। एक तो सबसे पहले ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी करते हैं। इम्यूनिटी से क्या होगा कि आपके रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। साथ में एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि जो फ्रूट्स हैं जैसे और वेजिटेबल्स हैं वो हमारे शरीर में एक एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। कभी कभी हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी CO2 के फॉर्म में बढ़ जाती है। हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा CO2 जो है वो छोड़ने लगती हैं और इसके लिए हमें कुछ ऑक्सीडेशन स्ट्रेस से बचने के लिए आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट ज़रूरत पड़ता है। तो आपके शरीर में यूजुअली फूड जो है, जो फ्रूट्स हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, लेकिन इस टैबलेट में आपको मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में आपको मिल रहे हैं। विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12 आपको इस टैबलेट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। साथ में सेलेनियम, जिंक, कॉपर जैसी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। अब ये टैबलेट कब लेनी है आपको, तो आपको कभी भी ऐसे अनीमिया की दिक्कत हो रही है, मान लीजिए आपके शरीर में ब्लड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की कमी है। आप काफ़ी बार देखते होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पेट डाइजेशन के प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे हैं तो डाइजेशन में भी आपका विटामिन बी जो है वो हेल्प करता है। साथ में कहीं पे आपको अल्सर हो गया है, मतलब कहीं पर भी हीलिंग करानी है हमको, कोई भी घाव हो गया है और उसे हमें ठीक करना है, तो हम विटामिन बी का हमेशा इस्तेमाल करते हैं और बीवॉन कैप्सूल के फॉर्म में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काफ़ी बार विटामिन जो है, ये जो टैबलेट है वो उन लोगों में दी जाती है जिनके हाथ कांपने लग जाते हैं, या फिर आप टेस्ट जब कराते हैं और आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसीज मिलती हैं तो उस टाइम पर भी ये कैप्सूल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसकी डोजेज एक इम्पॉर्टेंट डोजेज है। एक तो ये बहुत ज़्यादा चीप है, ये बहुत महंगा फॉर्म में आपको नहीं मिलता है, बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टैबलेट है ये आपको एक कैप्सूल रोज़ आप ले सकते हो, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही ये लेना है। कभी कभी माना जाता है कि ओवर डोजेज ऑफ जो कैप्सूल्स हैं उनसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हो सकती हैं, तो बेटर कि आप डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ये कैप्सूल लें। एक जो गोली है वो आप रोज़ ले सकते हैं, उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये टैबलेट 13-14 डेज़ कंटिन्यू कर सकते हैं।
साथ में आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको डेफिशिएंसी हो रही है तो ये टैबलेट्स जो है ना वो आपकी पूर्ति कुछ समय के लिए कर सकते हैं, बट आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाना पड़ेगा, नहीं तो ये डेफिशिएंसी आपको होती ही रहेगी और आपको कैप्सूल ज़िंदगी भर लेते ही पड़ेंगे। और ये जो कैप्सूल्स हैं वो कहीं न कहीं हम मानते हैं कि कुछ केमिकल्स हैं जो कि आपको दिए जा रहे हैं आर्टिफ़िशियल फॉर्म में। तो बेटर कि अगर आपकी बॉडी खुद से ही डेवलप करेगी विटामिन्स को, मिनरल्स को, तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स डालनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स डालने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश आप खा सकते हैं और साथ में आप चिकन भी खा सकते हैं, उसके अंदर भी मोर सोर्स ऑफ विटामिन B12 आपको मिल जाएगा। यूजुअली अगर आप स्पिनच को अपनी डाइट में डालते हैं, मतलब आप अगर ज़्यादा मेथी पालक या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कैरेट हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिनके अंदर विटामिन बी आपको फुल अच्छे फॉर्म में मिल जाता है, अगर आप वो अपनी डाइट में डालेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर ये टैबलेट आप लंबे समय तक लेते हैं तो प्रोबेबली काफ़ी बार कुछ लोगों को ओवर डोजेज की वजह से चक्कर आना, उल्टी जैसे लक्षण जो हैं वो महसूस होते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। हेडेक एक लक्षण है जो कि ये टैबलेट बहुत लंबे समय तक अगर आप ले रहे हैं तो कुछ लोगों में ये लक्षण आने लगते हैं। अगर आपको इस तरह के कुछ लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ़ है, ये आपको बहुत सारे विटामिन मिनरल्स एक ही टैबलेट फॉर्म में मिल जाते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपको और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जाननी है तो मैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड कंटेंट पर वीडियोस बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कीजिए। धन्यवाद।